अबू हनीफा के बज़्म में फिजाल इब्ने हसन बैठे थे। कौन बैठे थे? इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शागिर्द, छठे इमाम के शागिर्द। क्या नाम है? फिजाल बिन हसन। अबू हनीफा बैठे नशिस्त सजी हुए, फिजाल इब्ने हसन पीछे बैठे हैं सबसे। कभी कभी पीछे बैठने वाले बड़े काम के लोग होते हैं। पीछे बैठे थे। अबू हनीफा की नज़र पड़ी, पूछा कि आपका कोई सवाल है क्या? उन्होंने कहा जी बिल्कुल है। क्या बताइए क्या सवाल है? कहा सरकार मेरा एक भाई है, वो मौला अली से बड़ी मोहब्बत करता है। कहा और आप? कहा हम तो उन्हीं से करते हैं जिनसे आप करते हैं। मकामे मुनाजरा में ये उसूल रखा गया है कि जब भी किसी से मुनाजरा कीजिए उसको लगना चाहिए कि आप उसी के जैसे हो, तभी सामने वाला खुलता है। पहले ही आपने सब कुछ बता दिया तो सामने वाला फिर आपसे खुलेगा नहीं। ये मुनाजरा का उसूल है। उन्होंने कहा हम तो उन्हीं से करते हैं जिनसे आप करते हैं। कहा अच्छा क्या सवाल है? कहा सरकार रोज़ मेरी भाई से मेरी बहस होती है। मेरा भाई मौला अली के फ़ज़ाइल बयान करता है और मैं इन दोनों के फ़ज़ाइल बयान करता हूँ। कहा फिर? कहा सरकार रोज़ हार जाता हूँ। रोज़ हार जाता हूँ। का कोई ऐसा पॉइंट बताइए जिसके ज़रिए मैं आज से ये साबित कर सकूं कि ये अफजल हैं, अली अफजल नहीं है। का बस इतनी सी बात? का सरकार इतनी सी बात हो में सालों निकल गए, इतनी सी बात का मसला हल नहीं हुआ आज तक, सालों निकल गए इतनी सी बात में। का अगर आज आपका भाई आपसे बहस करे कि ये अफजल हैं कि अली अफजल हैं, तो अपने भाई से कहिएगा कि इन दोनों की अफजलियत के लिए यही काफ़ी है कि नबी के पास दफन है, अली बहुत दूर दफन है। पहुंच गई बात? जैसे अबू हनीफा ने अफजलियत साबित करने की कोशिश की, फिजाल बिन हसन ने कहा सरकार मैंने बिल्कुल यही कहा था, लेकिन सरकार मेरे भाई ने तो बिल्कुल ऐसा जवाब दिया कि मुझे खामोश होना पड़ा। क्या तुम्हारे भाई ने क्या जवाब दिया? कि जैसे मैंने कहा ना कि ये इसलिए अफजल है कि नबी के पास दफन है, तो मेरे भाई ने मुझसे फ़ौरन पूछा कि यार पहले ये बताओ जिस ज़मीन में दफन है ये इनकी अपनी ज़मीन है? जिस ज़मीन में दफन है ये इनकी अपनी ज़मीन है? अपनी ज़मीन है? कि अगर ये इनकी अपनी ज़मीन है तो इन्होंने नबी को तोहफे में दी होगी। इन्होंने नबी को, भाई नबी पहले से दफन है ना, तो इन्होंने नबी को गिफ्ट किया होगा, तोहफे में दी होगी। नबी को तोहफे में दी, फिर खुद वहीं दफन हो गए। ऐसा ही जैसा तोहफा दे के, और नबी ने फरमाया जो तोहफा दे के वापस ले, ऐसा ही जैसे उसने थूक के चाटा हो। तवज्जो दीजिएगा अजीजों, फिजाल बिन हसन कह रहे हैं ये बात। अबू हनीफा ने कहा अच्छा ये बात है, तो अगर आपका भाई आज बहस करे कि क्या इनकी अपनी ज़मीन है, तो अपने भाई से ये कहना कि असमी इनकी अपनी ज़मीन नहीं है, इनकी बेटियां नबी की बीवियां थीं, नबी के बाद ये ज़मीन नबी की बीवी होने की वजह से इनकी बेटी को विरासत में मिली, ये अपनी बेटियों की विरासत में दफन है। तवज्जो अजीजों, इसके आगे तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, ये अपनी बेटियों की विरासत में दफन है। जैसे अबू हनीफा ने उसको पॉइंट बताया फिजाल बिन हसन को, फिजाल बिन हसन ने कहा सरकार मैंने बिल्कुल यही कहा था जो आपने कहा, मगर सरकार मुझे तो फिर मेरे भाई ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया। कि इस बार क्या कहा? कि इस बार उसने कहा कि यार तुम्हारी नजरिए के एतबार से जब नबी की अपनी बेटी नबी की वारिस नहीं हो सकती, नबी की अपनी बेटी नबी की वारिस नहीं हो सकती, तो इनकी बेटी नबी की वारिस कैसे हो जाएगी? अबू हनीफा ने कहा इसे निकाल के फौरन बाहर करो, ये राफजी है, हमारा चोला पहन के आ गया है। निकाल के बाहर तो कर दिया,
मगर फिजाल बिन हसन का सवाल मुसलमानों के सामने बस दो रास्ते छोड़ गया। तवज्जो दीजिएगा, दाल मंडी की आवाज दुनिया की हर मंडी में पहुंचनी चाहिए। अगर कैफियत पहुंच जाए, मैं अक्सर अर्ज करता हूं, जिसके दिल में शहजादी की जितनी मोहब्बत जलवागर हो उतनी ताकत से बताएगा, जुमला बदल रहा हूं, जिसके दिल में दुश्मने जहरा की जितनी जितनी नफरत हो उतनी ताकत से हक जहरा के लिए बोलेगा। उठे हुए हाथ, बोलती हुई जबानें मेरी खिताबत को दाद नहीं, शहजादी जहरा की वकालत के लिए उठने वाली आवाजें होंगी, बोलने वाली जबानें होंगी। पूरी ताकत समेट लीजिएगा। क्या कहा फिजाल बिन हसन ने? भाई जब नबी की अपनी बेटी नबी की वारिस नहीं हो सकती तो इनकी बेटियां नबी की वारिस कैसे हो जाएंगी? तवज्जो, फिजाल बिन हसन को निकाल के बाहर तो कर दिया, मगर अब मुसलमानों के पास बस दो ही रास्ते बचे हैं, या जहरा को फिदक दे या अपने मुर्दे उखाड़ के कहीं और ले जा।